नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आपने पानी पर जहाज को तैरते देखा है, आपने सबमरीन्स को पानी के अंदर चलते हुए देखा है और आपने यहाँ तक कि पानी से बिजली के प्रोडक्शन के बारे में भी सुना होगा। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि पानी से हमें इंटरनेट का कनेक्शन मिले? ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि पानी और इंटरनेट का क्या कनेक्शन हो सकता है। बीते 1.5 सालों से इंटरनेट की खपत दुनिया में बहुत बढ़ गई है। इस लॉकडाउन ने इंटरनेट का महत्व बच्चे से लेकर बूढ़े तक को समझा दिया है। यही हमारी ज़िंदगी का एक ज़रिया बन चुका था। इसके माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन वर्क को बहुत बढ़ावा मिला है। अब इस इंटरनेट की कनेक्शन की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए गूगल दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल बनाने जा रहा है। इसके ज़रिए अब हमें इंटरनेट की सेवा पानी के अंदर से प्राप्त होगी। इस केबल का नाम फर्मीना रखा गया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या है ये अंडर सी केबल, ये कहाँ कहाँ इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगी और ये कब तक बनके तैयार हो जाएगी। गूगल एक अंडर सी केबल का निर्माण करने जा रहा है जो इंटरनेट कनेक्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना से जोड़ेगी। यह केबल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल यानी कि दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल होगी। फर्मीना कहा जाने वाला यह केबल अमेरिका के पूर्वी तट से लॉस टोनिन्स अर्जेंटीना के साथ साथ प्राया ग्रांडे ब्राजील और पंटा डेल एस्टे उरुग्वे तक फैली हुई होगी। इस केबल को एक छोर से ऑपरेट किया जा सकता है जिससे बिजली आपूर्ति के मुद्दे के बीच इसके कनेक्शन को स्थिर करने में मदद मिलेगी। यानी एक साइड से इसे पावर दिया जाएगा और उसी से इस लंबी केबल को ऑपरेट किया जाएगा। बीच में इसको कहीं पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि गूगल ने इस अंडर सी केबल को बनाने का निर्णय तब लिया जब कोविड-19 महामारी में काम के दौरान इंटरनेट और क्लाउड सेवा की मांग बढ़ने लगी। आपको बता दें कि इस अंडर सी केबल को सबकॉम द्वारा डिजाइन और स्थापित किया जाएगा। फर्मीना समुद्री केबल दक्षिण अमेरिका में यूजर्स के लिए गूगल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाएगी। इसमें 12 फाइबर पेयर शामिल होंगे जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच नेटवर्क ट्रैफिक को जल्दी और सुरक्षित रूप से ले जाएगी। इसके साथ ही ये फाइबर पेयर्स गूगल सर्विसेज जैसे कि सर्च के लिए होने वाली देरी को कम करने में मदद करेगी। इसकी शुरुआत अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे में इंटरनेट कनेक्शन की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। यह केबल दक्षिण अमेरिका में गूगल के प्रोडक्ट्स जैसे गूगल सर्च, जीमेल, यूट्यूब, गूगल क्लाउड जैसी सेवा तेज गति के साथ प्रदान करेगी। फर्मीना नाम सुनते ही ऐसा लगता है किसी हसीन दिलरुबा का जिक्र हो रहा हो। आखिर गूगल ने इस केबल का नाम यही क्यों रखा? आपको बता दें कि इस केबल का नाम मारिया फर्मीना डॉस रेइस के नाम पर रखा गया है। वो एक ब्राजीलियन एबोलिशनिस्ट और लेखिका थी। उन्होंने दास प्रथा यानी कि स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी और स्लेवरी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी दिया था। 11 अक्टूबर 1825 को मारनहाउ में साओ लुइस आइलैंड पर जन्मी मारिया एक ब्लैक स्लेव और ब्राजीलियन महिला की बेटी थी। अपनी मौसी के घर में पली बढ़ी मारिया का पालन पोषण उनकी माँ और दादी ने किया। उन्होंने अधिकांश शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। 1859 में फर्मीना की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब पब्लिश हुई थी जिसका नाम उर्सुला था। यह गुलामी के तहत अफ्रीकी ब्राजील के लोगों के जीवन का चित्रण था। उर्सुला ने दासों को स्वतंत्रता के लिए तरस रहे इंसानों के रूप में चित्रित किया और दास व्यापार से लाभ कमाने वालों की बुराइयों को उजागर किया। मारिया को ब्राजील की पहली नॉवेलिस्ट भी माना जाता है। हाल ही में गूगल ने उनके सम्मान में एक डूडल भी बनाया था। इस अंडर सी केबल फर्मीना के अलावा गूगल ने डुनैंट, इक्वियानो और ग्रेस हॉपर सहित 16 अंडर सी केबल में निवेश किया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये फर्मीना केबल वर्ष 2023 के अंत तक हमें सेवा देने के लिए तैयार हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि इस केबल के बन जाने से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।